मित्रों, इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। संवैधानिक निकाय के क्रम में आज हम लोग 24वें पॉइंट पर निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 तक दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निर्वाचन आयोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने पदाधिकारी हैं। तो ऑप्शन में है 4, 3, 5, 2। तो सही आंसर है 3। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इस प्रकार कुल 3 पदाधिकारी होते हैं, जिनकी शक्तियां भी समान होती हैं और उनके वेतन भत्ते तथा अन्य लाभ भी समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। देखिए ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो उनकी नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति व उन्हीं आधारों से हटाया जाता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपना पद धारण नहीं करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर ही संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, जबकि अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। तो पहला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा में। तो अभी भी हम लोगों ने पीछे देखा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो आपने देखा भी, इसको पीछे हमने देखा भी है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति तो की जाती है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति व उन्हीं आधारों से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुने जाने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। पहला है कम से कम उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का अनुभव, 5 वर्ष का न्यायाधीश हो, तो ये गलत है। उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का वकालत का अनुभव, ये भी गलत है। 30 वर्ष उम्र हो, ये भी गलत है। तो ये चौथा इसका सही आंसर है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, मतलब संविधान में उनके निर्हरता या योग्यता के लिए कोई निर्धारण नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए कोई योग्यता निर्हरता का निर्धारण नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। तो ऑप्शन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो यह ब्रिटेन के अनुरूप है, इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ऑप्शन में सुकुमार सेन, के सुंदरम, एसपी सेन शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो पहले सुकुमार सेन थे, दूसरे के सुंदरम थे, तीसरे एसपी सेन शर्मा थे और चौथे डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। तो आप देख सकते हैं सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 से 29 दिसंबर 1958 तक थे। फिर के सुंदरम 20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967 तक थे। एसपी सेन शर्मा 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972 और डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने 1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आईएएस के एग्जाम 2002 में पूछा गया था। तो पहला है कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन एकदम सही है। दूसरा, संसद राज्यों के विधायकों को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक नामावली तैयार करना, ये भी एकदम सही है। तीसरा है चुनाव लड़ने वालों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। चौथा, चुनाव विवाद में अंतिम निर्णय देना, तो ये गलत है क्योंकि चुनाव विवाद में अंतिम निर्णय भारत का सर्वोच्च न्यायालय या राज्यों में उच्च न्यायालय देता है। तो 1, 2, 3 सही है, चौथा नहीं सही है।
तो चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियों में देखिए, स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन करना, संसद राज्यों के विधायकों तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक नामावली तैयार करना, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना और राजनीतिक दलों को मान्यताएं देना, संसद सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना और विधान मंडल सदस्यों की निरर्हता से संबंधित राज्यपाल को सलाह देना राज्यों के स्तर पर। चुनाव विवाद में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, न कि चुनाव आयोग द्वारा। तो ये चौथा पॉइंट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सलाह देता है कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात चुनाव कराए जाएं अथवा नहीं। तो देखिए ये इसका सही आंसर है मुख्य चुनाव आयुक्त, यही उनको सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करने का अधिकार है। तो देखिए ये चुनाव आयोग को यह अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और निर्वाचन में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दलों का मान्यता देने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए ये भी चुनाव आयोग की कार्य शक्तियाँ हैं, तो इसका सही आंसर है चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि अनुच्छेद 324 में है कि निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। तो एकदम सही है। दूसरा, अनुच्छेद 325 में कहा गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, एकदम सही है। तीसरा है अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन आयोग का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये भी सही है। 327 में विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद को शक्ति प्राप्त है। 28 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति प्राप्त है। और 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। ऑप्शन में 61वें, 60वें, 123वें, 83वें। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989, तो ये 326 मतलब अनुच्छेद 326 जो हमने पीछे पढ़ा है, उसी में 61वें संविधान संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा 2020 में बढ़ाकर कर दी गई है। तो ऑप्शन में है 30.2 लाख रुपए, 28 लाख रुपए, 77 लाख रुपए या 70 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर है 30.2 लाख रुपए। पहले ये 28 लाख रुपए था और लोकसभा के लिए 77 लाख रुपए अब हो गया है, पहले ये 70 लाख रुपए था। तो इसमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार है। ऑप्शन में है कानूनी, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उपरोक्त में कोई नहीं। तो मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है। इसका सही आंसर पहला वाला है। तो मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता है तो इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग न करने पर सजा दी जाए या सजा का प्रावधान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो ये गलत है। वेतन और भत्ते में भी समानताएं हैं।
दूसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार प्राप्त है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, ये एकदम सही है। तीसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जैसे हटाने की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, अन्य किसी भी द्वारा नहीं, तो ये भी सही है। तो चौथा है 2 और 3, तो ये 2 और 3 सही है, मतलब डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव सुधार संबंधी समितियों में कौन नहीं है। तो पहला है जयप्रकाश नारायण समिति 1974, एकदम सही है। तारकुंडे समिति 1974, ये भी सही है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990, ये भी सही है। चक्रवर्ती समिति, यही गलत है क्योंकि इनकी नियुक्ति बैंकिंग सुधार संबंधी समितियों के लिए किया गया था, तो इसका सही आंसर चौथा है। तो भारत में चुनाव संबंधी समितियों में जयप्रकाश नारायण समिति 1974, तारकुंडे समिति 1974, चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति 1990, राजनीतिक अपराधीकरण पर बोहरा समिति 1993, चुनाव में राज्य वित्त पोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली समिति 2007, चुनाव कानूनों और चुनाव सुधार पर तनखा समिति 2010। ये कुछ भारत में चुनाव संबंधी समितियां जो बनी थी उसको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली समिति का गठन किया गया था। तो अभी आपने देखा ये क्वेश्चन पीछे हमने बताया, तो ये 2007 में आप देख सकते हैं 6वें पॉइंट पर। सही आंसर है 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो देखिए परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। सही आंसर बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब दिया गया। तो देखिए इसका सही आंसर है 1926 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल कौन निर्धारित करता है। भारत सरकार, राष्ट्रपति, संसद, संविधान। तो देखिए संविधान में वर्णन किया गया है, तो यह अधिकार उन्हें संविधान प्रदान करता है। तो आज हम लोगों ने अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग 24वें पॉइंट पर अध्ययन किया। इससे IAS क्षेत्र अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर साथ साथ नोट्स पर भी चर्चा की। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।